हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। गाइज, जो हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज चली उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है शब्द विचार। तो आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, शब्दों के क्या भेद होते हैं, उनको कितने आधार पर बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम शब्द होता क्या है। वर्णों का जो एक सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब बात आती है वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या है, इसको हमने क्या है वर्णमाला जो चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर बहुत अच्छे से कवर किया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखना। फिर भी क्या है एक बार बता देती हूँ इंफॉर्मेशन के लिए। जो वर्ण होता है वो क्या है, भाषा की, हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी क्या है, वर्ण ही होते हैं। जैसे क ख ये सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अब इनको इनको क्या है, इनका क्या है एक सार्थक समूह होना चाहिए तभी वो शब्द कहलाएगा। अब जैसे क ख, अब इनको क्या है का खा एक साथ लिख देंगे, क्या ये एक सार्थक शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्या है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। शब्द तब बनता है जब उसका कोई अर्थ निकले। जैसे मैंने लिखा प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ होता है, यानी शब्द तब कहलाएगा जब वो क्या है अपना अर्थ दे, अदरवाइज क्या है वो हमारा शब्द नहीं बनेगा। तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारी वर्ण ही होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तब हमारा क्या आएगा, शब्द आएगा। डिफरेंस ध्यान रखना। अगर सिंपल हमसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, बट अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या आएगा, शब्द आएगा। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती शब्द के भेद। जो भेद होते हैं वो शब्दों के कितने होते हैं, तो शब्दों के जो भेद होते हैं उनको क्या है चार चार प्रकार से क्या है वर्गीकृत किया गया है, चार प्रकार से बांटा गया। जैसे फर्स्ट है रचना या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर। जो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, तीन होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके क्या है टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या है दो रूढ़ शब्दों से मिलके बने होते हैं। यानी उनको यानी दो शब्दों से मिलकर जो बने होते वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते। अगर हम उनके टुकड़े करते हैं या फिर उनके क्या है वर्ण विच्छेद वगैरह करते हैं तो क्या है उन दोनों शब्दों का है अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं, मिलते तो ये भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर है, बट ये क्या है किसी अन्य किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट बांटते हैं हम इसको स्रोत या फिर उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, चार होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो क्या है संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र, आम्र, आम्र का हिंदी में क्या होगा, आम। जैसे आग को संस्कृत के अंदर क्या कहते हैं, अग्नि। ऐसे ही जैसे क्षेत्र, क्षेत्र खेत को क्या बोलते हैं तत्सम के अंदर, क्षेत्र। इसमें क्या है बेसिकली जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें क्या है ज्यादातर संयुक्त अक्षर वाले शब्द होते हैं। जैसे संयुक्त वाले, जैसे अक्ष हो गया, त्रय हो गया, जिया हो गया, श्रेय हो गया। तो जहाँ ये वर्ड्स, ये जो अक्षर है अगर वहां पे आ जाते हैं तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं, जो क्या है संस्कृत से लिए गए शब्दों को जब हम हिंदी में परिवर्तन कर देते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने आम्र बोला संस्कृत के अंदर, हिंदी में क्या है इसको परिवर्तन करके क्या लिख दिया, आम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे अग्नि, अग्नि हमारा क्या है तत्सम शब्द हो गया। अगर उसी को क्या हम परिवर्तन करके आग लिख देते तो वो हमारा क्या शब्द हो जाता है, तद्भव शब्द बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द जो क्या है हमारी अपनी देसी भाषा में जो बोले जाते हैं, जिनका कोई क्या है हिंदी भाषा में या फिर जो हमारी क्या है
जो भाषा होती है उसके अंदर कोई स्थान नहीं होता। जो देशज शब्द वे होते हैं जो कि स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लोगों के द्वारा ऐसे ही बना लिए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा हो गया, डिबिया हो गया, पगड़ी हो गया, खिचड़ी, तो ये हमारे कुछ देशज शब्द होते हैं। फिर आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन कौन से होते हैं, जो क्या है विदेशों या फिर दूसरी देश की जो भाषाओं से लिए गए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। अगर वैसे तो हमारे क्या है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो मुख्य भेद होते हैं शब्दों के वो 4 ही होते हैं, बट 5वां क्या है, एक और पढ़ लेते हैं हम, संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है, वो क्या है, 2 भाषाओं से जब मिल के बना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। जिसमें जैसे जैसे वो हो गया बचत बैंक हो गया, तो इसमें जो बचत है ये तो क्या है हमारा हिंदी का हो गया, और जो बैंक हो गए ये क्या है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया, तो ये हमारे क्या हो गए, संकर शब्द हो गए। ठीक है, नेक्स्ट किया हमने अर्थ के आधार पर विभाजन। ठीक है, अर्थ के आधार पर एक तो हमारा सार्थक शब्द होता है, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है, जिनका अपना अर्थ होता है। निरर्थक क्या है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। बट जो सार्थक शब्द होता है ना, उसके क्या है, 4 सब टाइप्स होते हैं। वो इधर स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं, बट उसको क्या है आगे करेंगे ना तब बता दूंगी। उसमें 4 जो इसके सार्थक शब्द के सब पार्ट होते हैं वो कौन कौन से, उसमें एकार्थी शब्द होता है जिसका एक ही अर्थ हो। फिर होता है पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी हो गया। ये 4 क्या है, सार्थक शब्द के भाग होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका विभाजन होता है शब्दों का प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, लिंग वचन संज्ञा सर्वनाम। इनको लिंग वचन संज्ञा क्रिया, इनको क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इनको क्या मैं अभी नहीं कराऊंगी। सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। और अविकारी शब्द क्या है, ये भी हमने आई थिंक 1-2 क्लास पहले ही पढ़ा है। इनको भी हम पढ़ चुके हैं। क्रिया, जो ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गए, संबंध बोधक हो गए, समुच्चय बोधक हो गए, विषमादि बोधक, ये हमारे क्या है, अविकारी शब्द होते हैं। अब इनको एक एक करके बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। जो ओवरव्यू था सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये क्या है, मैंने एक 1 शॉट में आपको बता दिया। अब इनको क्या है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, हमारे 3 भेद होते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनमें क्या है, संधि समास या उपसर्ग, कोई उपसर्ग संधि समास प्रत्यय कुछ नहीं होता, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, वे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन हो गया, रात हो गया, आम हो गया, इनके क्या है, इनको हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ेंगे भी, जैसे देख लो, जैसे आम है, आ इधर लिख दिया और मैं इधर लिख दिया, अब इनका कोई अर्थ निकल रहा है, दोनों का नहीं निकल रहा। यानी रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वे क्या है, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इट मीन्स ये है रूढ़ शब्द। जैसे आम हो गया, दिन हो गया, दूध हो गया, पुस्तक हो गया, ऐसे बहुत सारे रूढ़ शब्द है, रात हो गया है, इनके क्या हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो हमारे क्या है, रूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इट मीन्स यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी जो 2 शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, अब क्या है, इनके टुकड़े हो जाएंगे, रसोई अलग हो जाएगा, घर अलग हो जाएगा, इन दोनों का ही क्या है, अर्थ निकल रहा है, रसोई का भी और घर का भी। ऐसे ही पुस्तकालय, अब इन दोनों को भी क्या है, हम अलग अलग कर सकते हैं, दोनों अर्थ निकल, दोनों शब्द अलग अलग हो जाएंगे, पुस्तक प्लस आलय। ऐसे ही पाठशाला, पाठ प्लस शाला, दूरबीन, दूर प्लस बीन, राजमहल, राज प्लस महल, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। यानी रूढ़ शब्द तो वो थे जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक शब्द क्या होते हैं कि 2 ऐसे शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं जो क्या है, दोनों अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं। यानी जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वे कौन से होते हैं, ये भी क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, बट ये किसी अन्य तीसरे की ओर इशारा करते हैं।
वो हमारे क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ के अंदर क्या होता है बेटा, इसमें क्या है, जो हमारा बहुव्रीहि समास होता है उसके सारे जो उदाहरण आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, योग रूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। इसमें देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हमें ये दे दिया, लंबोदर दे दिया, तो इसमें से यौगिक शब्द दे देगा, संकर शब्द दे देगा, योग रूढ़ शब्द दे देगा। तो ये ऐसे 3-4 शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सा शब्द है, किस शब्द के अंदर आता है। तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो ये किसी तीसरे की ओर इशारा करना है, तो लंबा है उदर जिसका, गणेश जी को बोलते हैं। ऐसे पंकज, पंकज मीन्स कीचड़ में जन्म लेने वाला, कौन होता है, कमल, कमल को बोलते हैं। दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। नीलकंठ किसको बोलते हैं, भगवान शिव को बोलते हैं। गजानन किसको बोलते हैं, ये भी किसको बोलते हैं हम, ऐसे गजानन हो गया, मुरलीधर हो गया, ये सारे क्या है, योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर है उसमें क्या है, दो होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ होता है, जैसे चाय, रोटी, जैसे इनको दोनों को साथ पढ़ना, सार्थक और निरर्थक। यानी सार्थक जो शब्द है इसके क्या है, 4 सब पार्ट्स है, उसको क्या है मैंने आगे लिख रखा है, यहाँ पे रह गया था तो आगे लिख दिया, उसको आगे पढ़ लेंगे। बट सार्थक और निरर्थक क्या होते हैं, सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका एक अर्थ होता है, निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे चाय वाय, अब चाय क्या है, एक सार्थक शब्द है क्योंकि चाय का क्या है, अर्थ है। और वाय, चाय वाय हम बोल देते हैं ना, जैसे वाय क्या है, एक निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे पानी वानी, पानी क्या है, एक सार्थक शब्द है, वानी क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। तो ये इसका आपको पता होना चाहिए। लस्सी, वस्सी हो गया, लस्सी का एक हमारा सार्थक शब्द हो जाएगा, और जो वस्सी होता है ये क्या है, एक निरर्थक शब्द होता है। तो ये तो सार्थक निरर्थक हो गए। बट जो सार्थक शब्द है उसको क्या है, हमने 4 पार्ट से में और बांटा है, तो उसको हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, हम 4 ही पढ़ते। बट जो 5वां है संकर शब्द, उसको भी क्या है पढ़ लेते। लेकिन अगर उत्पत्ति के आधार पर सिंपल पूछता है ना, तो कितने शब्द होते हैं, वो 4 ही करना है हमें। ठीक है, देखो फर्स्ट आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। यानी जो संस्कृत के शब्द हैं उनको क्या है, बिना कुछ परिवर्तन किए एज इट इज हिंदी भाषा में जब हम प्रयोग में कर लेते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमें हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्षोट हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षीर हो गया, आम्र हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, मित्र हो गया, ये सारे क्या है, हमारे तत्सम के शब्द होते हैं। और इनकी क्या पहचान होती है, इनकी पहचान ये होती है कि ज्यादातर तो ये संयुक्त व्यंजन से मिलके बने होते, जैसे कशा हो गया, त्रा हो गया, जिया हो गया, श्रेय हो गया। ठीक है, ये अक्षर आपको संयुक्त व्यंजन ये दिखे तो वो क्या है, तत्सम शब्द होता है। जैसे इसके अंदर देखो, अक्षोट में कशा हो गया, क्षेत्र में ये हो गया, त्रय हो गया, क्षीर में कशा हो गया, फिर आम्र, आम्र, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, मित्र हो गया, ये क्या है, तत्सम के। और इसकी एक पहचान क्या होती है, दूसरी, एक तो संयुक्त व्यंजन की हो गई इसकी एक पहचान, दूसरी इसमें क्या होती है, अनुस्वार का प्रयोग होता है इसके अंदर। दूसरी क्या है इसकी पहचान, अनुस्वार का प्रयोग होता है। और एक होता है इसमें अणय और री, ये दोनों भी क्या है, किसकी पहचान है, तत्सम शब्द की पहचान होती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके क्या है, उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अक्षोट लिखा था, तो ये क्या था, हमारा तत्सम का शब्द था। अब इसको तद्भव में कैसे बनाएंगे, अखरोट, यानी जो कशा था इसका क्या बन गया, ख बन गया। यदि क्षेत्र था तो क्षेत्र, इसका भी क्या बनेगा, ख बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, खेत बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा क्षीर था इसका क्या बन गया, खीर बन गया। तो ये क्या है, हमारे तद्भव के शब्द हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है बेटा, वे शब्द होते हैं जो देश के अंदर, इट मीन स्थानीय भाषा से, स्थानीय रूप में से पैदा होते हैं,
वो क्या कहलाते हैं, हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी जो हमारी स्थानीय भाषा के अंदर जो शब्द बोले जाते हैं, जिनका हिंदी भाषा में कोई स्थान नहीं है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जो क्या है, हमारे अपने द्वारा ही बना लिए जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा हो गया, डिबिया हो गया, खिचड़ी हो गया, पगड़ी हो गया, फावड़ा हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में अन्य विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं। यानी विदेशज शब्द, विदेशज मीन जो बाहर से, विदेशों से लिए गए हैं, यानी जो शब्द विदेशों से लेकर अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो जैसे विदेशों से लिए गए, जैसे अंग्रेजी से भी लिया गया है, तुर्की से भी लिए गए हैं कुछ शब्द, चीन से भी लिए गए हैं, पुर्तगाली से भी लिए गए, अरबी फारसी से भी लिए गए हैं। तो ये क्या है, बाहर से लिए गए कुछ शब्द होते हैं और जिनको क्या है, हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द के। जैसे अंग्रेजी से क्या क्या, अंग्रेजी के जो वर्ड्स जो हिंदी भाषा में हम एज इट इज यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी से क्या, कौन से शब्द है जो हिंदी में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, इसको क्या हम हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, डॉक्टर। ऐसे पेंट हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिसर हो गया, ऐसे फिर हॉस्पिटल को भी हम लिख देते हैं, ठीक है, हॉस्टल हो गया। ये क्या है, ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। फिर आते हैं अरबी फारसी से, यानी अरबी फारसी से भी क्या है, शब्द लिए, जैसे इलाज हो गया, इरादा हो गया, किस्सा हो गया, हमला हो गया आदि। यानी काफी शब्द है जो बाहर से लिए गए हैं, विदेशों से। एक क्या, अभी तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि शब्द कौन कौन से होते हैं, इनका क्या कुछ होता है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन से तत्सम है, कौन से तद्भव है। इनका जो है एक अलग से वीडियो बना लेंगे तत्सम तद्भव का, और जो है देशज विदेशज और संकर शब्द, इनकी क्या है एक अलग से क्लास ले लेंगे। उसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट है उनको क्या है एक बार कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा तुर्की, जो तुर्की से लिए गए हैं। कैची हो गया, कुली हो गया, बावर्ची हो गया, कालीन आदि, ये कहाँ से लिए गए हैं, तुर्की से। फिर आता है चीनी से, चाय, लीची, पटाखा आदि। फिर आते पुर्तगाली शब्द, जैसे अचार हो गया, आलू हो गया, अलमारी हो गई, मेज हो गई, चाबी हो गई। ये क्या, इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये कुछ ऐसे शब्द उठा के दे देगा और इनमें से पूछ लेगा कि पुर्तगाली शब्द कौन कौन सा है, कौन कौन से है। तो वो क्या है, हमें ये कुछ अच्छे जो इम्पोर्टेंट है वो तो क्या है हमें लर्न करने ही होंगे, ठीक है। जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए गए हैं तो उनको एक बार देख लेंगे, एक बार आप भी नज़र में से निकाल लेना, एक बार इनकी ना अलग से क्लास ले लेंगे, जो हमारे तत्सम तद्भव है और जो विदेशज है और ये देशज वाले शब्द है, ठीक है। फिर आता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं कि जो क्या है, दो भाषाओं से जो मिलके बने होते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, अब जो ये रेल है ये तो हमारा इंग्लिश का वर्ड है, और जो गाड़ी होती है ये क्या है, हिंदी का शब्द है। अब जो रेल है ये इंग्लिश का शब्द है, बट कोई मुझे बता सकता है रेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको लोपथ गामिनी, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये इंग्लिश का हो गया रेल, और ये गाड़ी ये क्या है, हिंदी का हो गया, तो ये क्या हो गया, एक संकर शब्द हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखो टिकट घर, अब टिकट क्या है, ये तो एक इंग्लिश का वर्ड हो गया टिकट, फिर घर क्या है, ये हिंदी का हो गया। ऐसे ही बचत बैंक, जो बैंक है वो हमारा क्या है, एक इंग्लिश का है, और बचत क्या है, हिंदी का। ऐसे अश्रु गैस, अश्रु गैस, अब जो गैस है ये तो हमारा हिंदी का शब्द हो गया, ठीक है। और ये अश्रु क्या है, ये क्या है, हमारा तत्सम शब्द है अश्रु, ठीक है। अश्रु मीन्स आशु, ठीक है, आदि। तो ये क्या है, हमारे संकर शब्द। संकर शब्द वो होते हैं कि जो दो भाषाओं से मिलके बने। तो ये जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, ये इसमें कुछ इंग्लिश के हैं कुछ हिंदी के, तो इन दोनों को मिला के क्या है एक शब्द बना दिया, तो वे क्या हो गए, संकर शब्द हो गए। जो ये अर्थ के आधार पर जो हमने पढ़ा था, सार्थक और जो निरर्थक था, उसमें जो सार्थक शब्द था उसके क्या है 4 भेद और थे, ठीक है। तो वो वहां पे मैंने नहीं लिखा था, तो इसको यहाँ पे पढ़ लेते, ठीक है। तो जो सार्थक शब्द थे उसके क्या है 4 भेद थे, एक एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द
और विलोम शब्द। ठीक है, एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनका एक ही अर्थ निकले, इट मीन्स जो एक ही हो। तो इसके अंदर क्या है, हमारे ज्यादातर क्या है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा के जो उदाहरण होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एकार्थी शब्द के अंदर आते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं ये रूढ़ शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या है, एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे राम हो गया, दिल्ली, गंगा, ये सब क्या है। और इसकी सिंपल पहचान क्या होती है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, एकार्थी शब्द, जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। ठीक है, फिर आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे अंक है, अब अंक के क्या है, एक से ज्यादा अर्थ है। देखो, अंक का मतलब क्या है, अंक संख्या के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, और अंक का मतलब होता है गोद, गोद के लिए भी हम अंक का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हो गए उत्तर। उत्तर क्या है, एक दिशा भी है हमारी। और उत्तर, जैसे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं ना, तो जवाब के लिए हम बोलते हैं उत्तर दीजिए, तो उत्तर क्या है, जवाब भी हो गए एक। ऐसे ही फल, फल क्या है, फल एक खाने में फ्रूट भी है। और फल क्या होता है, किसी चीज का नतीजा या फिर जो परिणाम बोलते हैं उसको भी क्या है, हम फल के लिए फल उसको भी क्या है, फल बोलते। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं कि यानी एक शब्द है और उसके क्या है, एक से ज्यादा अर्थ निकले, तो वो क्या होता है, अनेकार्थी शब्द होता है। फिर आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या है, यानी दूसरे शब्द के बिल्कुल समान होता है। जैसे कमल हो गया, अब कमल की जगह हम नीरज भी लिख सकते हैं, जलज भी लिख सकते हैं, सरोज भी लिख सकते हैं, पंकज भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी का क्या है, एक ही अर्थ है। कमल की जगह हम नीरज को लिख दे तब भी कोई बात नहीं है, जलज को लिख दे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब ही क्या होता है, यानी जो शब्द हमें दिया गया है और जो इसके साथ में जो और अन्य जो शब्द दिए गए हैं उन सभी का मतलब क्या है, समान ही होता है। तो वो हमारे क्या है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, ये शब्द क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे अच्छा बुरा, दिन रात, काला सफेद, ये सारे क्या है, विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, तो गाइज हमारा शब्द विचार वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।